और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज और हंगामे के आसार। आपको बता दें शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद आपको बता दें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष आज तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, जिसकी तैयारी विपक्ष की ओर से कर ली गई है। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे पहले हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे। कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान शोर शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार 18 विधायक एक साथ अगर ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे चर्चा के लिए स्वीकार कर मतदान के लिए समय तय करना होगा, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। विधानसभा बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस की ओर से शराब घोटाले से लेकर बेरोजगारी, किसान आंदोलन, सरकार से इन तमाम मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की और ये कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल का स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब और रजिस्ट्री घोटाले जैसे तमाम मुद्दों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब मांगेंगे। तो आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है। आपको बता दें कि 2 बजे बजट सत्र की शुरुआत अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सबसे पहले सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि हरियाणा में विपक्ष की ओर से लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग उठाई जा रही थी। राज्यपाल से तमाम बार मिलने का समय मांगा गया था लेकिन वो नहीं मिला और अब बजट सत्र जिसमें विपक्ष का यह दावा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आएगा, तो ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त आज के सत्र पर, क्योंकि हंगामेदार रहने वाला है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने रणनीति बना ली है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा और हरियाणा में गठबंधन सरकार के खिलाफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, तो ऐसे में सदन हंगामेदार, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। दूसरी ओर अहम बात कांग्रेस की ओर से ये कही जा रही है कि जो भी बीजेपी और जेजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि वो किसान हितैषी हैं और किसानों के पक्ष में जाकर ये कहते हैं कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, तो वो अब साफ हो जाएगा सदन में कि कौन किसानों के हित में है, किसानों के पक्ष में है और कौन नहीं है, ताकि किसानों को भी पता चल जाए। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा जिस दौरान मतदान होगा और ज्यादा मत विपक्ष को आएंगे, ये दावा विपक्ष का। दूसरी ओर गठबंधन सरकार जो है यानी बीजेपी और जेजेपी की मिली सरकार हरियाणा में, उसका ये दावा है कि विपक्ष जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये दावा सरकार की ओर से, हालांकि विपक्ष और सरकार दोनों के बीच इस वक्त वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और आज जिसका इंतजार कांग्रेस को काफी समय से था, बजट सत्र, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से तरुण चुग जुड़ गए। सबसे पहले आपका स्वागत है तरुण जी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि विपक्ष को काफी वक्त से इंतजार था
इसका हरियाणा विधानसभा सत्र का, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव शुरू से लेकर आना चाहती है कांग्रेस। हालांकि वक्त नहीं मिल रहा था, पहले राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया था, और अब फाइनली कितनी तैयारी है कांग्रेस की? नमस्कार मैडम, जी कांग्रेस पूरी तैयारी है। और कांग्रेस आज विधानसभा के अंदर जो विश्वास प्रस्ताव लाके आ रही है उसमें सभी का साथ देंगी, और मुझे उम्मीद है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये पास होगा। और जो विधायक ये चुनकर आए हैं, इनको जो वोट मिली है वो सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा के पहुंचे हैं, किसानों के, व्यापारी की और आम आदमी की वोट लेकर। और आज किसान, आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सब अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं सरकार के अंदर। किन किन मुद्दों पर आज कांग्रेस घेर सकती है सरकार को? हाँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि सभी विधायक एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाएं, और एक किसान की, जो इस देश का भाग्य विधाता है, इस हिंदुस्तान की आत्मा इस किसान में बसती है, उसकी आवाज को बुलंद करे। बीजेपी से प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी आपका। आज हरियाणा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और ये देख लिया जाएगा साफ तौर पर, जो बीजेपी और जेजेपी के नेता दावे करते हैं किसानों के साथ होने की, तो कौन साथ है कौन नहीं है, तमाम बार ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था। और आज बजट सत्र के दौरान कांग्रेस जो है वो लेकर आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव, तो बीजेपी को डर लग रहा है? कोई बात नहीं है, मैं तो कहूँगा श्री भूपेंद्र जी हुड्डा ला रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव लाएं और ये भी बताएं कि जब मैं चेयरमैन था इसका, जब तो बताएं कि मैं क्यों नहीं, जो संशोधन जो चीजें बनाई गई थी उसको पारित क्यों नहीं करा, कांग्रेस ने इस फाइल को क्यों दबा दिया, ओपन क्यों नहीं करा। मैं तो बढ़िया है, अगर भूपेंद्र जी ला रहे हैं तो फंसेंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार है सम्मिलित, सब तैयार है इनके लिए। देखिए, इन्हें कहीं यही बताना पड़ेगा कि जो अब जो आएगा, जब सत्र शुरू होगा तो उसमें बहुत चीजें मुद्दे आएंगी। अभी देखिए, इनका सारा चिट्ठा खुलेगा जब लग देहात कानून बनेगा हरियाणा के अंदर। देखिए, विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, वहां भी दिखाई देगा कहीं इनको कि ये कितना साथ है जनता के। देखिए, जिस बेटी का निर्मम हत्या हुई थी, और भी बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हरियाणा में, जिसको एक कानून को लाना बहुत जरूरी है। बढ़िया है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कम से कम इनकी पोल पट्टी तो खोलेंगे, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण बताएंगे सही कि श्री हुड्डा जी ने जो जब चेयरमैन थे और क्या वादे करे थे और क्या लाना चाहते थे, क्यों नहीं लाए, बताएंगे तो जरूर। ठीक है प्रदीप जी, तो बीजेपी को तमाम मुद्दों पर आज घेरा जा सकता है। उससे पहले कांग्रेस जो है रोष मार्च भी करने वाली है किसानों के समर्थन में, और जिस प्रकार से हरियाणा में किसान आंदोलन की लहर देखने को मिल रही है, तमाम जो नेताओं का समर्थन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है? देखिए, श्री हुड्डा जी का एक नकाब उठेगा कि किस तरह इन्होंने हरियाणा में रोड जाम कराए, किस तरह पथराव और कैसे किसानों पे पानी की बौछार हुई गई। ये चीजें दिखाई देंगी कि हरियाणा में उसका शांति भंग करने के लिए कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ था, और ये अंदरूनी तरीके से कैसे वहाँ का अशांति करना चाहते थे और शांति को खत्म करना चाहते थे पंजाब हरियाणा की। ये भी खुल के सामने दिखाई देगा। देखिए, जो छुप के काम कर रहे थे आज वो ओपनली आ गए हैं, और देखिए विधानसभा में चीज दिखाई देगी कि जो ये काम कराना चाहते थे प्रदेश के अंदर, ये क्या कराना चाहते थे वो भी जनता देखेगी। तरुण जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का चेहरा बेनकाब होगा इस सत्र में, जो दावा कर रही है कि हम बीजेपी को गिरा देंगे, गठबंधन सरकार को टिकने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात है नहीं मैडम, क्या बेनकाब चेहरा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उनके कार्यकाल के अंदर 10 साल इस हरियाणा नंबर 1 रहा है और हरियाणा खुशहाल रहा है। उन्होंने क्या काम ऐसा गलत किया है ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे हैं कि क्या गलत काम किया है 10 साल के अंदर सरकार ने। आज सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि डीजल, पेट्रोल व गैस की कीमतों आए दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से एक और जहां जनता का हाल बेहाल है, और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई, जानलेवा बेरोजगारी और गिरती जीडीपी, आर्थिक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है सरकार के अंदर। और इस सरकार ये बताए कि अपने 6 साल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा और केंद्र सरकार ने क्या ऐसा काम किया है लोगों की भलाई के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए। इनको आज जवाब देना पड़ेगा। और आज इन लोगों का हुक्का पानी सभी गांवों के अंदर किसानों ने बंद कर रखा है। और ये किसान ये कभी कहते हैं ये कांग्रेस के लोग हैं, आज लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे हैं, किसान हमारे बैठे हैं। अगर ये कांग्रेस के लोग हैं तो आप अपनी सत्ता छोड़ दीजिए,
इन्हीं की लोगों के वोट से आप इस सरकार में आए थे। ये अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए, सब कुछ अपने करने के लिए कांग्रेस पे मन रोप लगा रहे हैं। आज हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, आम आदमी के साथ, कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और ये धक्काशाही जो सरकार कर रही है बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। ठीक है तरुण जी। प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो सरकार की कार्यकाल की बात करते हैं, अगर हरियाणा सरकार में अगर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ करा होता ना, तो जो उपचुनाव हुए थे अभी जींद वगैरह में 2 सीटों पे, देखिए इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कितनी बुरी तरह हारे थे। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और ये उदाहरण क्या जो जनता ने दिया, हरियाणा की ने, हमें नहीं दिया। और हरियाणा की जनता भी अच्छी तरह जानती है कि सरकार कौन सी जिसमें कौन सी नहीं है। जब हुड्डा साहब जब हरियाणा में सीएम थे और मनमोहन सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, बताइए 82 रुपए डीजल समथिंग पहुंच गया था, तब तो नहीं बोले ये, तब कहाँ चले गए थे। और आज ये जो 7 की बात कर रहे हैं, देखिए अगर इन्हें विकास और आगे प्रगति करनी होती तो जो अधूरे काम जो सरकार पूरे कर रही है हरियाणा के अंदर वो नहीं करती। देखिए इन्होंने क्या काम किया, ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने एक समुदाय को भड़का के कितनी आगजनी कराई हरियाणा के अंदर। वो नहीं बताएंगे, अपना थोड़ा ज्ञान देके आइए। कच्चे तेल की कीमतें भी इसके अंदर क्या अपनी चीज हर कोई छुपाता है। दीपेन जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, दीपेन हुड्डा जी ने पार्लियामेंट में उठाया तो दीपेन जी को स्पष्ट जवाब दिया था केंद्रीय मंत्री ने, पहले आप पढ़ के आइए, इसके बाद बोले ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर अपनी बात को ऊंची करने के लिए चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। क्यों? कहीं उनकी खामियां दिखाई दे रही है कि इसको लेके आज जो किसान हित की बात करते हैं। देखिए ये और किसानों की क्यों नहीं बात करते? क्या हुड्डा जी जो नेता हैं कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो केवल हरियाणा के हैं, पूरे राज्य के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं क्या? बिल्कुल ना, उसी तरीके से बोलना चाहिए जैसे हिंदुस्तान का एक नेता होता है, एक नेतृत्व करने वाला होता है। बहुत सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र जी। हुड्डा साहब इतने कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उन्हें पूरे देश की बात करनी चाहिए, छोटे किसानों की बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करते छोटे किसानों की? आप एमएसपी खुले क्यों नहीं बताते? आप जब नहीं पूरा पढ़ पाते आप उनको अज्ञानी तरीके से आप उन्हें समझाते हैं मोटी मोटी कि काला कानून। अरे भाई काला कानून तो बताते हैं आप अपने जो आपने सिलेबस बनाया था किसानों के लिए उसे ओपन क्यों नहीं होने दिया? भाई आप तो उस रिपोर्ट में सम्मिलित थे चेयरमैन के नाते, तब भी आपने छुपाई। और आज जब प्रदीप जी, बड़ौदा उपचुनाव में तो कांग्रेस जीती थी और बीजेपी हारी थी, और निकाय चुनाव में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था जितनी उम्मीदें बीजेपी की ओर से जताई जा रही थी। तो किसान आंदोलन के चलते ऐसा हो रहा है, ये भी तमाम बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, और आने वाले चुनाव में भी मुक्की खानी पड़ेगी बीजेपी को, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बहुत, अगर आपने गुजरात की बात करते हैं, अभी गुजरात का पंचायत का सारे कितना अभी उसका निर्णय आया है। बात हरियाणा की हो रही है प्रदीप जी फिलहाल। नहीं, अभी आपने गुजरात की बात गुजरात की बात करते हैं मैडम, इससे बीजेपी को पूछिए। अभी अगर किसानों के मुद्दे अगर हमारे के अंदर क्या हाल हुआ है तो गुजरात में इतनी बड़ी जो नगर पालिका चेयरमैन और पंचायती चुनाव में इतनी बढ़िया हमारा प्रदर्शन नहीं होता, जहाँ कांग्रेस का बिल्कुल जीरो टुकड़ा साफ हो गया। ये आपके सामने देखने लायक कुछ चीजें हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बात प्रदीप जी, बात हरियाणा की करते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नहीं करवाएंगे सीएम खट्टर ने ये कहा है जब तक किसान आंदोलन रहेगा। देखिए ऐसा है, अगर विपक्ष चाहे जो आगजनी करवा रहा है, जो जनता के बीच में उत्तेजित भाषण दे रहे हैं, जो ये खाप से अपना काम कराना चाहते हैं कुछ लोगों को आगे लाके, जो जग जाहिर होता जा रहा है, इनको अपने को समझाना पड़ेगा कि ये हरियाणा हमारा है। अगर आगजनी होगी या अगर कर्फ्यू लगेगा तो हरियाणा का नुकसान है, हरियाणा की जनता का नुकसान है। इन्हें तो खुद विपक्ष के नाते उनको शांति से समझाना चाहिए। आंदोलन करना कोई गलत नहीं है, अपना अधिकार के लिए अगर लगता है कि मेरा अधिकार गल जा रहा है, मगर ये नहीं कि आप उसमें आप जने तक ले आइए, आप तोड़फोड़ में ले आइए। आपको तो एक अच्छा नागरिक, अच्छा नेता होने के नाते आपको तो जनता को समझाना चाहिए। प्रदीप जी, आपके 6 साल प्रदीप के अंदर इतने दोनों, और हर समय हर कर्मचारी, किसान, जेबीटी टीचर, नर्स, कौन सा वर्ग आप आज सड़क पर नहीं है? और कांग्रेस की 10 साल की सरकार के अंदर कोई भी एक आंदोलन गिनाइए, और इस 6 साल की सरकार के अंदर हरियाणा को त्राही हो चुकी। आप अच्छे विपक्षी हुए क्यों नहीं बोलते? कुंडली का इतना बड़ा आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई थी, आपने एक हब बनाया था, आपने औद्योगिक हब बनाया था, जिसका आज डेली 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उन्हें क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने जो होता था? चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 6 साल के अंदर हरियाणा के अंदर क्या हालात हो गए हैं।
हरियाणा का पूरा भाईचारा आप लोगों ने खराब कर दिया है। और 10 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर एक आंदोलन बताइए, किसी कर्मचारी ने, व्यापारी ने, किसान ने एक भी आंदोलन बताइए आप साल के अंदर एक आंदोलन किया हो? सभी व्यापारी, कर्मचारी, आपसे मैं अगर किसान एक भाई हमारे सवाल सभी पूछूं, खुश थे सरकार से। नहीं, वो तो मैं आप अगर आप बेकावे के अंदर एक ऐसी झूठ बोलकर, तुमने सुनाकर लोगों की वोट हत्या ली है। और आज लोग और आम आदमी पछतावे के अंदर है कि हम कैसी सरकार बना दी है ये। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। बहकावा में दूसरी बार सरकार बनी है। श्री हुड्डा जी का क्या नाम है, हमारे सीएम साहब दोबारा ऐसे नहीं आ गए, दोबारा जनता ने चुन के भेजा, कुछ काम किया है तो। सरकार आपकी नहीं बनी है, करते हैं, देखिए सरकार आपकी नहीं बनी है ये। आप 75 बार का नारा लगा रहे थे, सरकार नहीं आपकी बनी है ये। सरकार तो अभी भी देखिए जो अब बनी है, ये सरकार आपकी नहीं है, ये झूठ की सरकार है, जुमलों की जनता की सरकार है, जनता की सरकार है। आप सरकार बनाई है, हरियाणा के वही कांग्रेस के नेता हो जिन्होंने जातिगत दंगा कराया था, याद है आपको? प्रदीप जी, जब आप लोग हार गए थे तो आपने जब प्रदेश के अंदर जातिगत दंगा कराया था, वो भूल गए आप? जो पार्टी आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को मंच पर सरेआम गालियां देते थे, आपने उन लोगों के साथ मैं तो आपसे बड़ी छोटी बात करी, आप वो तो मानते हैं, मैं तो जनता के हित की बात करता हूँ। बताइए कि आप इतने होपलेस क्यों गए थे कि आपने जातिगत दंगा करा दिया था हरियाणा में? कब दंगा हुआ? आपका हाथ है, बताइए ना। नहीं, आपने जातिगत दंगा क्यों करा दिया था हारने के बाद? आप पूरा हरियाणा सोनीपत, पानीपत आग में जला था आपने, सारे रोड यही कह रहा हूँ आपको, 6 साल में कितने दंगे करवा दिए हरियाणा का भाईचारा खत्म करवा दिया है सरकार ने। और 10 साल में बताइए कौन सा दंगा हुआ था? क्या आप बताएंगे वो क्या था जब आप हारे थे, जब आपने जब जातिगत दंगा कराया था, वो क्या था? जरा उसके बारे में आप कब हुआ है जी? अब मुझे तो बताइए कब दंगा हुआ? दंगे तो इस सरकार के अंदर हुए हैं, आपने जाट पंजाबी बेनाम पर दंगा कराया था, क्या वो भूल गए? किसी को पता नहीं? सारे शोरूम जला दिए थे रोडों के, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, भूल गया? हुआ किसकी सरकार में है? सिर्फ सरकार क्या करती है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। आप जब हार गए थे हरियाणा के अंदर, तब आपने क्या कराया था? मैं उसका जवाब तो अभी चाहता हूँ, जवाब देना नहीं चाह रहे आप। ये सरकार, आपने जातिगत दंगा क्यों कराया था? आपने जब सरकार का तो हर बात पर ऊपर कांग्रेस को ले जाती है। अगर आज किसान आंदोलन हो रहा है, ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं। अगर जेबीटी टीचर सड़कों पर है, कांग्रेस करा रही है। कर्मचारी सड़कों पर कांग्रेस करा रही है, व्यापारी सड़कों पर कांग्रेस करा रही है। क्या कांग्रेस ही करा रही? तो कांग्रेस को सत्ता दे दो फिर। आपको सत्ता में बैठने का हक ही नहीं है, तो इसका मतलब तो आप ओपन कह रहे हैं ना मीडिया के आगे, इस दंगे में, इस अराजकता में कांग्रेस का हाथ है। देखिए, आप पूरा वक्त की रोटी हमारे भी खाता ना, आपने वो भी छीन ली आज सब्सिडी खत्म करके। सुन रहे हैं चीज के बारे में कि देखिए ओपनली ये अपना खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है प्रदीप जी, तरुण जी, ठीक है तरुण जी, यहाँ पर प्रदीप जी बोल रहे हैं कि जो जाटों ने आरक्षण के नाम पर दंगा किया था, जिसमें जला दिया गया था पूरे हरियाणा को, नुकसान उसका आम जनता को झेलना पड़ा था, सरकार को झेलना पड़ा था। मैं वही कह रहा हूँ मैडम आपसे बार बार, ये इन्हीं की सरकार के अंदर ये दंगे होते हैं। कांग्रेस के समय क्यों नहीं दंगा होता? तो कांग्रेस एक भाईचारे की पार्टी है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, सारे समाज को साथ लेके चलती है। ये भाईचारा खराब कराती है पार्टी। ये कभी मंदिर के नाम पर, कभी जात के नाम पर, बात के नाम पर लड़वाने वाली पार्टी है। ये अब लोगों को समझ आती है इस बात की, क्योंकि आज सभी वर्ग इस सरकार से दुखी हैं। इस सरकार का जाना इस हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सुखद सूचना होगी आज। मैं तो एक छोटा सा, ये मेरे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, बस बड़ी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी अमेठी से क्यों भाग गए? 15 वर्ष में क्या विकास करा उन्होंने अमेठी में? राज्य अमेठी में क्या फर्क है? वो केरला क्यों चले गए? आप हरियाणा की बात करते हैं, मैं तो आपके बड़े नेता की पूछता हूँ, क्यों भाग गए? आज उनको उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र अच्छा नहीं लगता। तो बीजेपी वालों की एक बात समझ नहीं आती है, हर समय अब कोई बात होती है राहुल जी के ऊपर ले जाते हैं एकदम। नहीं राहुल नहीं, आप विकास की जो बात करते हैं ना, आप विकास मॉडल की जो बात करते हैं ना, तो मैं तो उसके ऊपर आपसे कह रहा हूँ, ये आपका कौन सा विकास मॉडल है जो आपने पूरे देश को बांट दिया? आपने तो 70 साल के अंदर आप हर समय तो ये कहते हैं, पता है आप कौन लोग हैं? आप वो लोग जिन्हें 2G 3G घोटाला करा, आपने कौन घोटाला करा? आप वो लोग बनाए हैं ये रेलवे किसने बनाई है? जो सड़क रेलवे किसने बनाई है? ये रेलवे जनता के पैसे से बनी है, राहुल जी के पैसे से नहीं बनी है। जनता के, हर चीज जनता के पैसे बनी है, जनता के टैक्स से बनी है। पर एक लीडरशिप होती है, एक पार्टी होती है जो इस काम को चलाती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे किसान मेरे जो कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, आप बड़ा उछल छल के बोलते हैं कि आपने क्या बलिदान दिया है। काम किए हैं जो
जो आपने क्या बलिदान दिया है वो बलिदान दुनिया को पता है क्या बलिदान दिया है उसके रिबन काटे हैं आप लोगों ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया नया काम आपने। चलिए ठीक है तरुण जी, यहाँ पर जो बात रखी गई थी घोषणा पत्र में, जो जेजेपी ने दावा किया था उसको पूरा किया है। 75% जो आरक्षण दिया है प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के ही युवाओं को, इस फैसले का युवाओं ने तहे दिल से स्वागत किया है और तारीफ काफी हो रही है बीजेपी की। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है कमजोर पड़ती दिखाई दे रही, क्योंकि एक और कांग्रेस का ये दावा है कि सत्ता गिरा देंगे हम गठबंधन सरकार की। मैडम ऐसे है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज तक जितने भी इन्होंने वादे किए हैं कोई पूरे किए हैं? ये तो 15 लाख बात ही कहते थे। इनका सवाल है कि जो 75% और मैं हरियाणा के बच्चों को दिया गया है उसमें आप क्या कहते हैं? तो हरियाणा के कितने नौजवान आप जरा एक बार अपना सवाल दोहरा दें, इनको बता दें कोई गुजरात से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है वहां से। ये तो ऑन स्पॉट बात इन्होंने आई है, ये तो कांग्रेस नहीं बोलती। सरकार के अपने जो इनकी परीक्षा के आए हैं रिजल्ट, उसमें कितने नौजवान गुजरात से और मध्य प्रदेश से हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि इनसे पूछा तो जाए कि जो 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को दिया, जो सरकार ने घोषणा करे, क्या इसे समर्थन करेंगे? क्या हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के जो बेरोजगारों के लिए क्या ये अप्रिशिएट करेंगे कि सरकार ने काम किया है? हरियाणा का नौजवान लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए नौकरी पर? और ये तो सरकार की ये आप मानते हैं सरकार की अच्छी पहल है? और करने में बहुत फर्क है, ये पूरा हरियाणा जानता है। क्या आप ही नहीं देखिए, सरकार अगर स्वयं अगर मीडिया के आगे बोल रही है और जनता के आगे बोल रही है, जनता भी सुन रही है, फिर आप बताइए कि सरकार की जो पहल है या आपको सही लगी? सरकार ने तो बहुत कुछ बोला। क्या मैं तो बहुत छोटा सवाल अपने कांग्रेस नेता से पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये पहल सरकार की अच्छी लगी? तो लव जिहाद से अगर कानून बने हरियाणा में, क्या वो आपको अच्छी लगेगी? जिन लोगों के खाते से पैसे तो वो भी लूट लिए, वो भी नहीं पता कहाँ गए हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा अगर आज हरियाणा के युवाओं के लिए ये जो 75% प्राइवेट सेक्टर में भी जो आरक्षण जो सरकार ने जो बोला है, रिलीज करा है, क्या आप उसे हरियाणा के बच्चों को समर्थन देते हैं कि हाँ जी सरकार ने सही काम किया है? क्यों नहीं समर्थन देते हैं? हम तो कह रहे हैं क्या आप इसका समर्थन देंगे कि अगर लव जिहाद का अगर हरियाणा में अगर कानून बनता है, क्या इसे समर्थन देंगे आप? क्यों नहीं समर्थन देंगे? हम तो कहते हैं हरियाणा तो लव जिहाद का जो कानून हरियाणा में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं होने देते ये काम। आप कहते कुछ हो करते कुछ है। अभी रिजल्ट आया था, अब उसमें क्या हुआ है? कितने लोग लगे हैं हरियाणा के? गुजरात के लोग क्यों लग गए उसके अंदर? फिर आपके अगर आपको इतना वो था, भारी भरकम समर्थन था, तो जीन से आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों हार गए और बेशर्मी से टीवी भी आने लगे हैं? तो चुनाव तो कैसे हार गए? लग रहा है इसमें क्या हो गया? वो जीते हुए तो है लगातार। तो ये देखिए ना, ये बालाजी को हराया, आपको पता होगा मुख्यमंत्री। आपको यही जनता ने दृष्टिकरण करके बाहर निकाला है। आप ये कहते हैं हमारे प्रवक्ता हार गए हैं, तो आपको ये नहीं पता भी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री बालाजी को भी हराया है? इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप ये बात करिए। प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि डीजीपी का जो विवाद इस वक्त गरमाया हुआ है हरियाणा में, तो अनिल विज और सीएम के बीच में जो देखने को मिल रही है खींचतान, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि आज इस मुद्दे पर भी हंगामे के आसार हैं। श्री अनिल विज जी और हमारे जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, बहुत सुलझे हुए भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सत्ता चलाने का उनको बाकायदा निपुण तरीके से अनुभव है। और रही परिवार की बात, ऐसा कुछ नहीं है जो खबर मीडिया में चली है। देखिए आज दूसरी बार सेकंड टाइम की सरकार चल रही है। अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और मनोहर लाल जी, देखिए समन्वय इसे कहते हैं कि दोनों ड्रम में एक सीएम और एक गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। कोई उड़ा रहा है उम्र, वो गलत है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा सरकार के अंदर। नहीं तो सीएम खट्टर चाहते हैं कि डीजीपी का एक्सटेंशन हो, जबकि गृह मंत्री अनिल विज नहीं चाहते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और नया पैनल मंगवा रहे हैं। ये साफ तौर पर अनिल विज कह रहे हैं। तो कहां पर पेच अटक रहा है? देखिए अगर कोई भी चीज अगर मंत्री में या मंत्रिमंडल में है, तो उसका अगर कोई भी चीज निवारण होता है, वो राष्ट्रीय जो हमारी कमेटी है वो उसको काम करेगी। अगर कोई चीज आती है और ऐसा आएगा, तो हमारी जो टीम है, पैनल है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय टीम है, वो अपना देखेगी। इस काम को अगर लगता है उचित कि करना चाहिए तो वो करेंगे भी, और नहीं अनुचित लगेगा तो नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय जो हमारे नेता बैठे इस काम को करेंगे, देखेंगे जो भी। ठीक है।
समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत और आज हंगामे के आसार, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुद्दा उठाया जा रहा है और अगर आज हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है विपक्ष की ओर से तो काफी हंगामेदार सत्र रहने वाला है, जिस पर सभी की नजरें टिके। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज और हंगामे के आसार। आपको बता दें शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद आपको बता दें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष आज तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, जिसकी तैयारी विपक्ष की ओर से कर ली गई है। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे पहले हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे। कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान शोर शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार 18 विधायक एक साथ अगर ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे चर्चा के लिए स्वीकार कर मतदान के लिए समय तय करना होगा, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। विधानसभा बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस की ओर से शराब घोटाले से लेकर बेरोजगारी, किसान आंदोलन, सरकार से इन तमाम मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की और ये कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, MSP गारंटी बिल का स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब और रजिस्ट्री घोटाले जैसे तमाम मुद्दों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब मांगेंगे। तो आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है। आपको बता दें कि 2 बजे बजट सत्र की शुरुआत अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सबसे पहले सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि हरियाणा में विपक्ष की ओर से लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग उठाई जा रही थी। राज्यपाल से तमाम बार मिलने का समय मांगा गया था लेकिन वो नहीं मिला और अब बजट सत्र जिसमें विपक्ष का ये दावा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आएगा, तो ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त आज के सत्र पर, क्योंकि हंगामेदार रहने वाला है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने रणनीति बना ली है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा और हरियाणा में गठबंधन सरकार के खिलाफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, तो ऐसे में सदन हंगामेदार, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। दूसरी ओर अहम बात कांग्रेस की ओर से ये कही जा रही है कि जो भी बीजेपी और जेजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि वो किसान हितैषी हैं और किसानों के पक्ष में जाकर ये कहते हैं कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, तो वो अब साफ हो जाएगा सदन में कि कौन किसानों के हित में है, किसानों के पक्ष में है और कौन नहीं है, ताकि किसानों को भी पता चल जाए। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा जिस दौरान मतदान होगा और ज्यादा मत विपक्ष को आएंगे, ये दावा विपक्ष का। दूसरी ओर गठबंधन सरकार जो है यानी बीजेपी और जेजेपी की मिली सरकार हरियाणा में, उसका ये दावा है कि विपक्ष जो है
कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये दावा सरकार की ओर से। हालांकि विपक्ष और सरकार दोनों के बीच इस वक्त वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और आज जिसका इंतजार कांग्रेस को काफी समय से था, बजट सत्र, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से तरुण चुग जुड़ गए। सबसे पहले आपका स्वागत है तरुण जी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि विपक्ष को काफी वक्त से इंतजार था इसका, हरियाणा विधानसभा सत्र का, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव शुरू से लेकर आना चाहती है कांग्रेस। हालांकि वक्त नहीं मिल रहा था, पहले राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया था और अब फाइनली कितनी तैयारी है कांग्रेस की? नमस्कार मैडम, जी। कांग्रेस पूरी तैयारी है। कांग्रेस आज विधानसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव लाकर आ रही है उसमें सभी का साथ देंगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये पास होगा और जो विधायक ये चुनकर आए हैं इनको जो वोट मिली है वो सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा के पहुंचे हैं, किसानों के, व्यापारी की और आम आदमी की वोट लेकर। और आज किसान, आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सब अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं सरकार के अंदर। किन किन मुद्दों पर आज कांग्रेस घेर सकती है सरकार को? हाँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि सभी विधायक एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाएं और एक किसान की, जो इस देश का भाग्य विधाता है, इस हिंदुस्तान की आत्मा इस किसान में बसती है, उसकी आवाज को बुलंद करे। बीजेपी से प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी आपका। आज हरियाणा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और ये देख लिया जाएगा साफ तौर पर, जो बीजेपी और जेजेपी के नेता दावे करते हैं किसानों के साथ होने की, तो कौन साथ है कौन नहीं है, तमाम बार ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था और आज बजट सत्र के दौरान कांग्रेस जो है वो लेकर आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव। तो बीजेपी को डर लग रहा है? कोई बात नहीं है, मैं तो कहूँगा श्री भूपेंद्र जी हुड्डा ला रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव लाएं और ये भी बताएं कि जब मैं चेयरमैन था इसका, जब तो बताएं कि मैं क्यों नहीं जो संशोधन जो चीजें बनाई गई थी उसको पारित क्यों नहीं करा, कांग्रेस ने इस फाइल को क्यों दबा दिया, ओपन क्यों नहीं करा। मैं तो बढ़िया है, अगर भूपेंद्र जी ला रहे हैं तो फंसेंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार है सम्मिलित सब तैयार है इनके लिए। देखिए, इन्हें कहीं यही बताना पड़ेगा कि जो अब जो आएगा, जब सत्र शुरू होगा तो उसमें बहुत चीजें मुद्दे आएंगी। अभी देखिए इनका सारा चिट्ठा खुलेगा जब लग जिहाद कानून बनेगा हरियाणा के अंदर। देखिए, विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, वहां भी दिखाई देगा कहीं इनको कि ये कितना साथ है जनता के। देखिए, जिस बेटी का निर्मम हत्या हुई थी और भी बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं हरियाणा में, जिसको एक कानून को लाना बहुत जरूरी है। बढ़िया है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कम से कम इनकी पोल पट्टी तो खोलेंगे, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण बताएंगे सही कि श्री हुड्डा जी ने जो जब चेयरमैन थे और क्या वादे करे थे और क्या लाना चाहते थे, क्यों नहीं लाए, बताएंगे तो जरूर। ठीक है प्रदीप जी, तो बीजेपी को तमाम मुद्दों पर आज घेरा जा सकता है। उससे पहले कांग्रेस जो है रोष मार्च भी करने वाली है किसानों के समर्थन में, और जिस प्रकार से हरियाणा में किसान आंदोलन की लहर देखने को मिल रही है, तमाम जो नेताओं का समर्थन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है? देखिए, श्री हुड्डा जी का एक नकाब उठेगा कि किस तरह इन्होंने हरियाणा में रोड जाम कराए, किस तरह पथराव और कैसे किसानों पे पानी की बौछार हुई गई। ये चीजें दिखाई देंगी कि हरियाणा में उसका शांति भंग करने के लिए कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ था और ये अंदरूनी तरीके से कैसे वहाँ का अशांति करना चाहते थे और शांति को खत्म करना चाहते थे पंजाब हरियाणा की। ये भी खुल के सामने दिखाई देगा। देखिए, जो छुप के काम कर रहे थे आज वो ओपनली आ गए हैं और देखिए विधानसभा में चीज दिखाई देगी कि जो ये काम कराना चाहते थे प्रदेश के अंदर, ये क्या कराना चाहते थे वो भी जनता देखेगी। तरुण जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का चेहरा बेनकाब होगा इस सत्र में, जो दावा कर रही है कि हम बीजेपी को गिरा देंगे, गठबंधन सरकार को टिकने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात है नहीं मैडम, क्या बेनकाब चेहरा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उनके कार्यकाल के अंदर 10 साल इस हरियाणा नंबर 1 रहा है और हरियाणा खुशहाल रहा है। उन्होंने क्या काम ऐसा गलत किया है ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे हैं कि क्या गलत काम किया है 10 साल के अंदर सरकार ने। आज सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि डीजल, पेट्रोल व गैस की कीमतों
आए दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से एक और जहां जनता का हाल बेहाल है और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई, जानलेवा बेरोजगारी और गिरती जीडीपी, आर्थिक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है सरकार के अंदर। और इस सरकार ये बताए कि अपने 6 साल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा और केंद्र सरकार ने क्या ऐसा काम किया है लोगों की भलाई के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए। इनको आज जवाब देना पड़ेगा। और आज इन लोगों का हुक्का पानी सभी गांवों के अंदर किसानों ने बंद कर रखा है। और ये किसान ये कभी कहते हैं ये कांग्रेस के लोग हैं, आज लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे हैं, किसान हमारे बैठे हैं। अगर ये कांग्रेस के लोग हैं तो आप अपनी सत्ता छोड़ दीजिए। इन्हीं की लोगों के वोट से आप इस सरकार में आए थे। ये अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए, सब कुछ अपने करने के लिए कांग्रेस पे मन रोप लगा रहे हैं। आज हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, आम आदमी के साथ, कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और ये धक्काशाही जो सरकार कर रही है बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। ठीक है तरुण जी। प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो सरकार की कार्यकाल की बात करते हैं, अगर हरियाणा सरकार में अगर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ करा होता ना, तो जो उपचुनाव हुए थे अभी जींद वगैरह में 2 सीटों पे, देखिए इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कितनी बुरी तरह हारे थे। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और ये उदाहरण क्या जो जनता ने दिया, हरियाणा की ने, हमें नहीं दिया। और हरियाणा की जनता भी अच्छी तरह जानती है कि सरकार कौन सी हित में कौन सी नहीं है। जब हुड्डा साहब जब हरियाणा में सीएम थे और मनमोहन सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, बताइए 82 रुपए डीजल समथिंग पहुंच गया था, तब तो नहीं बोले, तब कहाँ चले गए थे। और आज ये जो 7 की बात कर रहे हैं, देखिए अगर इन्हें विकास और आगे प्रगति करनी होती तो जो अधूरे काम जो सरकार पूरे कर रही है हरियाणा के अंदर वो नहीं करती। देखिए इन्होंने क्या काम किया, ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने एक समुदाय को भड़का के कितनी आगजनी कराई हरियाणा के अंदर। वो देख के आइए ना जी, अपना थोड़ा ज्ञान देख के आइए। कच्चे तेल की कीमतें भी इसके अंदर क्या अपनी चीज हर कोई छुपाता है। दीपेन जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, दीपेन हुड्डा जी ने पार्लियामेंट में उठाया तो दीपेन जी को स्पष्ट जवाब दिया था केंद्रीय मंत्री ने, पहले आप पढ़ के आइए, इसके बाद बोले ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर अपनी बात को ऊंची करने के लिए चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। क्यों? कहीं उनकी खामियां दिखाई दे रही थी इसको लेके। आज जो किसान हित की बात करते हैं, देखिए ये और किसानों की क्यों नहीं बात करते? क्या हुड्डा जी जो नेता है कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो केवल हरियाणा के हैं, पूरे राज्य के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं क्या? बिल्कुल ना, उसी तरीके से बोलना चाहिए जैसे हिंदुस्तान का एक नेता होता है, एक नेतृत्व करने वाला होता है। बहुत सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र जी। हुड्डा साहब इतने कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उन्हें पूरे देश की बात करनी चाहिए, छोटे किसानों की बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करते छोटे किसानों की? आप एमएसपी खुले क्यों नहीं बताते? आप जब नहीं पूरा पढ़ पाते आप उनको अज्ञानी तरीके से आप उन्हें समझाते हैं मोटी मोटी कि काला कानून। अरे भाई काला कानून तो बताते हैं आप अपने जो आपने सिलेबस बनाया था किसानों के लिए उसे ओपन क्यों नहीं होने दिया? भाई आप तो उस रिपोर्ट में सम्मिलित थे चेयरमैन के नाते, तब भी आपने छुपाई। और आज जब प्रदीप जी, बड़ौदा उपचुनाव में तो कांग्रेस जीती थी और बीजेपी हारी थी, और निकाय चुनाव में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था जितनी उम्मीदें बीजेपी की ओर से जताई जा रही थी। तो किसान आंदोलन के चलते ऐसा हो रहा है, ये भी तमाम बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, और आने वाले चुनाव में भी मुक्की खानी पड़ेगी बीजेपी को, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बहुत, अगर आपने गुजरात की बात करते हैं, अभी गुजरात का पंचायत का सारे कितना अभी उसका निर्णय आया है। बात हरियाणा की हो रही है प्रदीप जी फिलहाल। नहीं, अभी आपने गुजरात की बात करते हैं मैडम, इससे बीजेपी को पूछिए। अभी अगर किसानों के मुद्दे अगर हमारे के अंदर क्या हाल हुआ है, तो गुजरात में इतनी बड़ी जो नगर पालिका चेयरमैन और पंचायती चुनाव में इतनी बढ़िया हमारा प्रदर्शन नहीं होता, जहाँ कांग्रेस का बिल्कुल जीरो टुकड़ा साफ हो गया। ये आपके सामने देखने लायक कुछ चीजें हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बात प्रदीप जी, बात हरियाणा की करते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नहीं करवाएंगे सीएम खट्टर ने ये कहा है जब तक किसान आंदोलन रहेगा। देखिए ऐसा है, अगर विपक्ष चाहे जो आगजनी करवा रहा है, जो जनता के बीच में उत्तेजित भाषण दे रहे हैं, जो ये खाप से अपना काम कराना चाहते हैं कुछ लोगों को आगे लाके, जो जग जाहिर होता जा रहा है, इनको अपने को समझाना पड़ेगा कि ये हरियाणा हमारा है। अगर आगजनी होगी या अगर कर्फ्यू लगेगा तो हरियाणा का नुकसान है, हरियाणा की जनता का नुकसान है। इन्हें तो खुद विपक्ष के नाते उनको शांति से समझाना चाहिए। आंदोलन करना कोई गलत नहीं है, अपना अधिकार के लिए अगर लगता है कि मेरा अधिकार गलत जा रहा है, मगर ये नहीं कि आप उसमें आगजनी तक ले आइए, आप तोड़फोड़ में ले आइए। आपको तो एक अच्छा नागरिक, अच्छा नेता होने के नाते आपको तो जनता को समझाना चाहिए। प्रदीप जी आपके 6 साल, प्रदीप
सरकार के अंदर इतने दोनों और हर समय हर कर्मचारी, किसान, जेबीटी टीचर, नर्स, कौन सा वर्ग आप आज सड़क पर नहीं है। और कांग्रेस की 10 साल की सरकार के अंदर कोई भी एक आंदोलन गिनाइए, और इस 6 साल की सरकार के अंदर हरियाणा को त्राही हो चुकी। आप अच्छे विपक्षी हुए क्यों नहीं बोलते? कुंडली का इतना बड़ा आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई थी, आपने एक हब बनाया था, आपने औद्योगिक हब बनाया था, जिसका आज डेली 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप मुझे क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने जो होता था? चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 6 साल के अंदर हरियाणा के अंदर क्या हालात हो गए हैं। हरियाणा का पूरा भाईचारा आप लोगों ने खराब कर दिया है। और 10 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर एक आंदोलन बताइए, किसी कर्मचारी ने, व्यापारी ने, किसान ने एक भी आंदोलन बताइए आप साल के अंदर एक आंदोलन किया हो? सभी व्यापारी, कर्मचारी, हमारे सभी खुश थे सरकार से। बेकावे के अंदर एक ऐसी झूठ बोलकर, तुमने सुनाकर लोगों की वोट हत्या ली है। और आज लोग और आम आदमी पछतावे के अंदर है कि हम कैसी सरकार बना दी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। बेकावा में दूसरी बार सरकार बनी है श्री हुड्डा जी का, क्या नाम है, हमारे सीएम साहब दोबारा ऐसे नहीं आ गए। दोबारा जनता ने क्योंकि भेजा कुछ काम किया है। तो सरकार आपकी नहीं बनी है। करते हैं, देखिए सरकार आपकी नहीं बनी है ये। आप 75 बार का नारा लगा रहे थे, सरकार नहीं आपकी बनी है ये। सरकार तो अभी भी देखिए जो अब बनी है, सरकार आपकी नहीं है। ये झूठ की सरकार है, जुमलों की सरकार है। सरकार है, जनता की सरकार है। आपने उनके साथ सरकार बनाई है जो आपके मुख्यमंत्री जी को मंचों के ऊपर गालियां निकालते थे। याद है आपको प्रदीप जी, जब आप लोग हार गए थे तो आपने जब प्रदेश के अंदर जातिगत दंगा कराया था, वो भूल गया? जो पार्टी आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को मंच पर सरेआम गालियां देते थे, आपने उन लोगों के साथ मैं तो आपसे बड़ी छोटी बात करी, आप वो तो मानते हैं। मैं तो जनता हित की बात करता हूँ। बताइए कि आप इतने होपलेस क्यों गए थे कि आपने जातिगत दंगा करा दिया था हरियाणा में? कब दंगा हुआ जातिगत? बताइए ना। आपने जातिगत दंगा क्यों करा दिया था हारने के बाद? आप पूरा हरियाणा मैं तो पहले कह रहा हूँ आग में जला था आपने सारे रोड में। यही कह रहा हूँ आपको, 6 साल में कितने दंगे करवा दिए हरियाणा का भाईचारा खत्म करवा दिया है सरकार ने। और 10 साल में बताइए कौन सा दंगा हुआ था? क्या आप बताएंगे वो क्या था जब आप हारे थे, जब आपने जब जातिगत दंगा कराया था? वो क्या था जरा उसके बारे में आप अब मुझे तो बताइए कब दंगा हुआ? दंगे तो इस सरकार के अंदर हुए हैं। आपने जाट पंजाबी बेनाम पर दंगा कराया था, क्या वो भूल गए? किसी को पता नहीं? सारे शोरूम जला दिए थे रोडों के, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, भूल गया? हुआ किसकी सरकार में है? सिर्फ सरकार क्या करती है? नहीं वही तो कह रहा हूँ। आप जब हार गए थे हरियाणा के अंदर तब आपने क्या कराया था? मैं उसका जवाब तो आप चाहता हूँ, जवाब देना नहीं चाह रहे आप। ये सरकार आपने जातिगत दंगा क्यों कराया था? आपने जब सरकार तो हर बात के ऊपर कांग्रेस को ले जाती है। अगर आज किसान आंदोलन हो रहा है, ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं। अगर जेबीटी टीचर सड़कों पर है, कांग्रेस करा रही है। कर्मचारी सड़कों पर कांग्रेस करा रही है। व्यापारी सड़कों पर कांग्रेस करा रही है। क्या कांग्रेस ही करा रही? तो कांग्रेस को सत्ता दे दो फिर। आपको सत्ता में बैठने का हक ही नहीं है। तो इसका मतलब तो आप ओपनली कह रहे हैं ना मीडिया के आगे, इस दंगे में, इस अराजकता में कांग्रेस रोटी खाने के, देखिए आप पूरा की रोटी हमारे खाता ना, आपने वो भी छीन ली आज सब्सिडी खत्म करके। सुन रहे हैं चीज के बारे में कि देखिए ओपनली ये अपना खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है प्रदीप जी, तरुण जी, ठीक है तरुण जी, यहाँ पर प्रदीप जी बोल रहे हैं कि जो जाटों ने आरक्षण के नाम पर दंगा किया था, जिसमें जला दिया गया था पूरे हरियाणा को, नुकसान उसका आम जनता को झेलना पड़ा था, सरकार को झेलना पड़ा था। मैं वही कह रहा हूँ मैडम आपसे बार बार, ये इन्हीं की सरकार के अंदर ये दंगे होते हैं। कांग्रेस के समय क्यों नहीं दंगा होता? तो कांग्रेस एक भाईचारे की पार्टी है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, सारे समाज को साथ लेके चलती है। ये भाईचारा खराब कराती है पार्टी। ये कभी मंदिर के नाम पर, कभी जात के नाम पर, बात के नाम पर लड़वाने वाली पार्टी है। ये अब लोगों को समझ आती है इस बात की, क्योंकि आज सभी वर्ग इस सरकार से दुखी हैं। इस सरकार का जाना इस हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सुखद सूचना होगी आज। मैं तो एक छोटा सा, ये मेरे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, बस बड़ी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी अमेठी से क्यों भाग गए? 15 वर्ष में क्या विकास करा उन्होंने अमेठी में? राजकीय अमेठी में क्या फर्क है? वो केरला क्यों चले गए? आप हरियाणा की बात करते हैं, मैं तो आपके बड़े नेता की पूछता हूँ क्यों भाग गए? आज उनको उत्तर प्रदेश
पश्चिम क्षेत्र अच्छा नहीं लगता। तो बीजेपी वालों की एक बात समझ नहीं आती है, हर समय अब कोई बात होती है राहुल जी के ऊपर ले जाते हैं एकदम। नहीं राहुल नहीं, आप विकास की जो बात करते हैं ना, आप विकास मॉडल की जो बात करते हैं ना, तो मैं तो उसके ऊपर आपसे कह रहा हूँ, ये आपका कौन सा विकास मॉडल है जो आपने पूरे देश को बांट दिया आपने? तो 70 साल के अंदर आप हर समय तो ये कहते हैं भी पता है आप कौन लोग हैं? आप वो लोग जिन्हें 2G 3G घोटाला करा, आपने कॉल घोटाला करा, आप वो लोग हैं। आपने जो सड़क रेलवे किसने बनाई है? ये रेलवे जनता के पैसे से बनी है, राहुल जी के पैसे से नहीं बनी है। जनता के हर चीज जनता के पैसे बनी है, जनता के टैक्स से बनी है, पर एक लीडरशिप होती है, एक पार्टी होती है जो इस काम को चलाती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे किसान मेरे जो कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, आप बड़ा उछल के बोलते हैं कि आपने क्या बलिदान दिया है, काम किए हैं जो आपने क्या बलिदान दिया है, वो बलिदान दुनिया को पता है क्या बलिदान दिया है। रिबन काटे आप लोगों ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया नया काम आपने। चलिए ठीक है तरुण जी, यहाँ पर जो बात रखी गई थी घोषणा पत्र में, जो जेजेपी ने दावा किया था उसको पूरा किया है। 75% जो आरक्षण दिया है प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के ही युवाओं को, इस फैसले का युवाओं ने तहे दिल से स्वागत किया है और तारीफ काफी हो रही है बीजेपी की। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है कमजोर पड़ती दिखाई दे रही? क्योंकि एक और कांग्रेस का ये दावा है कि सत्ता गिरा देंगे हम गठबंधन सरकार की। मैडम ऐसे है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज तक जितने भी इन्होंने वादे किए हैं तो पूरे किए हैं। ये तो 15 लाख बात भी कहते थे। इनका सवाल है कि जो 75% हरियाणा के बच्चों को दिया गया है, उसमें आप क्या कहते हैं? तो हरियाणा के कितने नौजवान आप जरा एक बार अपना सवाल दोहरा दें, इनको बता दें। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है वहां से। ये तो ऑन स्पॉट बात इन्होंने आई है, ये तो कांग्रेस नहीं बोलती। सरकार के अपने जो इनकी परीक्षा के आए हैं रिजल्ट, उसमें कितने नौजवान गुजरात से और मध्य प्रदेश से हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि इनसे पूछा तो जाए कि जो 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को दिया, जो सरकार ने घोषणा करे, क्या इसे समर्थन करेंगे? क्या हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के जो बेरोजगारों के लिए क्या ये अप्रिशिएट करेंगे कि सरकार ने काम किया है? हरियाणा का नौजवान लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए नौकरी पर? पर ये तो सरकार की, ये आप मानते हैं सरकार की अच्छी पहल है? और करने में बहुत फर्क है, ये पूरा हरियाणा जानता है। क्या आप ही नहीं देखिए, सरकार अगर स्वयं अगर मीडिया के आगे बोल रही है और जनता के आगे बोल रही है, जनता भी सुन रही है, फिर आप बताइए कि सरकार की जो पहल है या आपको सही लगी? सरकार ने तो बहुत कुछ बोला। मैं तो बहुत छोटा सवाल अपने कांग्रेस नेता से पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये पहल सरकार की अच्छी लगी? तो लव जिहाद से अगर कानून बने हरियाणा में, क्या वो आपको अच्छी लगेगी? जिन लोगों के खाते से पैसे तो वो भी लूट लिए, वो भी नहीं पता कहाँ गए हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा अगर आज हरियाणा के युवाओं के लिए जो 75% प्राइवेट सेक्टर में भी जो आरक्षण जो सरकार ने जो बोला है, रिलीज करा है, क्या आप उसे हरियाणा के बच्चों को समर्थन देते हैं कि हाँ जी सरकार ने सही काम किया है? क्यों नहीं समर्थन देते हैं? हम तो कह रहे हैं क्या आप इसका समर्थन देंगे कि अगर लव जिहाद का अगर हरियाणा में अगर कानून बनता है, क्या इसे समर्थन देंगे आप? क्यों नहीं समर्थन देंगे? हम तो कहते हैं हरियाणा तो लव जिहाद का जो कानून हरियाणा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं होने देते ये काम। आप कहते कुछ हो, करते कुछ है। अभी रिजल्ट आया था, अब उसमें क्या हुआ है? कितने लोग लगे हैं हरियाणा के? गुजरात के लोग क्यों लग गए उसके अंदर? फिर आपके अगर आपको इतना वो था, भारी भरकम समर्थन था, जीन से आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों हार गए और बेशर्मी से टीवी भी आने लगे हैं? तो चुनाव तो कैसे हार गए लग रहता है, इसमें क्या हो गया? वो जीते हुए तो है लगातार। तो ये देखिए ना, बालाजी को हराया, आपको पता होगा मुख्यमंत्री। आपको यही जनता ने दृष्टिकरण करके बाहर निकाला है। आप ये कहते हैं हमारे प्रवक्ता हार गए हैं, तो आपको ये नहीं पता भी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री बालाजी को भी हराया है? इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप ये बात करिए। प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि डीजीपी का जो विवाद इस वक्त गरमाया हुआ है हरियाणा में, तो अनिल विज और सीएम के बीच में जो देखने को मिल रही है खींचतान, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि आज इस मुद्दे पर भी हंगामे के आसार हैं। श्री अनिल विज जी और हमारे जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, बहुत सुलझे हुए भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सत्ता चलाने का उनको बाकायदा निपुण तरीके से अनुभव है। और रही परिवार की बात, ऐसा कुछ नहीं है जो खबर मीडिया में चली है। देखिए आज दूसरी बार सेकंड टाइम की सरकार चल रही है। अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है और मनोहर लाल जी, देखिए समन्वय इसे कहते हैं कि दोनों ट्रम में एक सीएम और एक गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। कोई उड़ा रहा है उम्र, वो गलत है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा सरकार के अंदर। नहीं तो
सीएम खट्टर चाहते हैं कि डीजीपी का एक्सटेंशन हो, जबकि गृह मंत्री अनिल विज नहीं चाहते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और नया पैनल मंगवा रहे हैं। ये साफ तौर पर अनिल विज कह रहे हैं। तो कहां पर पेच अटक रहा है? देखिए, अगर कोई भी चीज अगर मंत्री में या मंत्रिमंडल में है तो उसका अगर कोई भी चीज निवारण होता है, वो राष्ट्रीय जो हमारी कमेटी है वो उसको काम करेगी। अगर कोई चीज आती है और ऐसा आएगा तो हमारी जो टीम है, पैनल है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय टीम है, वो अपना देखेगी। इस काम को अगर लगता है उचित कि करना चाहिए तो वो करेंगे भी, और नहीं अनुचित लगेगा तो नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय जो हमारे नेता बैठे इस काम को करेंगे, देखेंगे जो भी। ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत और आज हंगामे के आसार, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुद्दा उठाया जा रहा है और अगर आज हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है विपक्ष की ओर से तो काफी हंगामेदार सत्र रहने वाला है, जिस पर सभी की नजरें टिके। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।